अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जो कि सर्दियों में सभी शौक से खाते हैं और हर घर में ही बनाया जाता है। इसमें जो डिफरेंट वेजिटेबल्स का फ्लेवर और कॉम्बिनेशन है ना, असल में वही पुलाव को मजेदार बनाता है। और ये पुलाव बनता ही इतना जायकेदार है कि किसी के मुँह से नहीं उतरता। तो जनाब, आपने रेसिपी को ना फुल वॉच करना है। बहुत ईजी रेसिपी आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ सबसे पहले मैंने सब्जियां ले ली हैं जो कि हम वेजिटेबल पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने ली है जी गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, जूलियन कट किया हुआ अदरक लिया है, टमाटर और हरी मिर्चें ली हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, मटर लिए हैं और आलू लिए हैं जिनको मैंने जूलियन काट लिया है। अच्छा जी, सब सब्जियों को ना मैंने कटिंग करके रख लिया है ताकि हमारी जो मेकिंग है ना वो आसान हो जाए। उसके बाद जी जो आपने पहला काम करना है वो लेने हैं जी चावल, और इनको अच्छे तरीके से आपने वॉश करके 4 से 5 दफा हम वॉश करेंगे जब तक कि जो पानी है वो सफेद नहीं हो जाता, और इनको वॉश करके हम रख देंगे। मैंने लिए हैं जी 2.5 कप राइस। आधा घंटा पहले आपने लाजमी इनको भिगोकर रख देना है। चलें जी, अब कुकिंग करने के लिए हम ले लेंगे कढ़ाई और इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल 3-4 कप के बराबर। उसके बाद सबसे पहले इसमें जाएगी प्याज मैंने एक लार्ज साइज की ली थी जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का सुनहरा कलर नहीं आ जाता। अब प्याज फ्राई करने के दौरान हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे जिसको हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। तो इसमें जाएगी जनाब 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद मेरे पास लौंग है, 2 अदद छोटी इलायची जाएगी, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 1 अदद बादियान का फूल जाएगा, 10 से 15 अदद काली मिर्च साबुत जाएगी और 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा जीरा। अब हम इन सब साबुत मसालों को प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे और प्याज का हम सुनहरा प्यारा सा कलर निकाल लेंगे। सुनहरा कलर निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट तक हम इसकी भी भुनाई करेंगे प्याज के साथ ही। अब इसमें जाएगा जी 1 लार्ज साइज का मेरे पास टमाटर था जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया, और 2 अदद हरी मिर्चें थी उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस जिसमें के 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे जूलियन कट किया हुआ अदरक 1 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ठीक 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि मैंने लिया था 1/2 कप के बराबर। दही को फेंट कर ऐड कीजिएगा और लो फ्लेम पे ऐड कीजिएगा वरना लम्स बन जाते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद दही वाली प्याली में ही मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ना इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा इसलिए ऐड किया है ताकि ये नीचे ना लगे। चलें जी, जब अच्छे से मसाले की भुनाई हो जाएगी, ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा, तब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मटर मैंने लिए थे 1.5 पाव के करीब, और निकालने के बाद ये 1 कप के बराबर रह गए थे, ये ऐड करने हैं। उसके बाद जी 1 कप हम इसमें गाजर ऐड करेंगे जो कि मैंने लंबाई में काट ली थी। सारी सब्जियां ना लंबाई में ही काटी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। उसके बाद जी हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इनको भी मैंने लंबाई में काट लिया था। ये मेरे पास 3 मीडियम साइज के आलू थे जो कि मैंने ऐड किए। अच्छा, सब्जियां आप अपनी मर्जी से ना कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और जो सब्जी आपको पसंद नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। जो आपको पसंद है उसको ज्यादा ऐड कर लीजिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। उसके बाद हम ना इसमें 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करके ना इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए ना ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे ताकि जो सब्जियां है ना वो टेंडर हो जाएं। बहुत ज्यादा भी इनको ना हमने गलाना नहीं है, इनको हमने थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है, फिर ये मजे की लगती हैं। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट के बाद कवर उतारेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जनाब शिमला मिर्च मैंने पहले ऐड नहीं की क्योंकि जो शिमला मिर्च है ना वो थोड़ी होती है नाजुक मिजाज तो इसको ना बाद में ऐड करते हैं वरना ये बहुत जल्दी गल जाती है। चलें जी, शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी जब हम नॉर्मल चावल बनाते हैं ना तो चावलों से डबल क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, लेकिन जो मिक्स वेजिटेबल पुलाव है इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी जाती है पानी की। मैंने 2.5 कप राइस लिए थे तो मैंने इसमें ना डबल पानी ऐड नहीं किया बल्कि 3.5 कप पानी ऐड किया था। ठीक है जी, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी अपना पानी छोड़ती हैं तो इसमें पानी थोड़ा कम ही जाता है, फिर ही चावल आपके अच्छे बनते हैं। पानी डालने के बाद मैंने कवर लगाकर छोड़ दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आएगा कवर हटाकर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे। चावलों को
कर लेंगे मिक्स और बिल्कुल हल्के हाथ से चावल डालने के बाद मिक्स किया करें, वरना चावल टूट जाते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून सफेद जीरा और यहाँ आपने नमक लाजमी चेक कर लेना है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें मजीद ऐड किया था। लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। बस ये चावल मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे जब तक कि चावलों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चावलों में मॉइस्चर तो बाकी है लेकिन पानी बाकी नहीं है। तो बस यहाँ हम चावलों को ना दम लगा देंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने ऐड की थी ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगा दिया था और उसके बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो देख लेंगे कि चावल हमारे तैयार है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चावलों का जो दाना है वो कितना खिला खिला सा और अलग अलग है। तो यहाँ तैयार है हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव। माशाल्लाह से ये बहुत मजेदार बना था और फिर मैंने जल्दी से इसको डिश आउट कर लिया था। आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं, ये कितना यमी और मजेदार लग रहा है। सर्दियों में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो जनाब आज आपके साथ इतने मजे की और कमाल की रेसिपी शेयर की है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।